जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस अनमोल और दिव्य सफर में। लेकिन उससे पहले आप सभी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलिए राधे राधे। मित्रों, क्या आप भी कभी कभी जिंदगी के इस सफर में खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? क्या मन में ये सवाल उठता है कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? अगर आपके मन में भी ये घबराहट है, ये बेचैनी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उस सबसे बड़े मार्गदर्शक, उस सारथी की बात करेंगे जिन्होंने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक योद्धा के मन से डर को निकालकर उसके कर्म का एहसास दिलाया। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो आज अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए और मेरे साथ चलिए एक ऐसे सफर पर जो आपके अंदर की शक्ति को जगा देगा। मित्रों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? हम ये मान लेते हैं कि ये दुख जो हमें आज मिल रहा है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आज अगर हमें असफलता मिली है तो हम मान लेते हैं कि हम हमेशा असफल ही रहेंगे, लेकिन ये प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति का सबसे अटल नियम है परिवर्तन। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, पतझड़ के बाद बहार आती है और बहार के बाद पतझड़। सुख और दुख भी समय के इसी चक्र के दो पहलू हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। कितनी गहरी बात है। श्री कृष्ण कह रहे हैं सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं। ये आते जाते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है, वो धैर्य रखता है। आपका बुरा वक्त एक रात की तरह है, पर यकीन मानिए कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि वो सूरज को उगने से रोक सके। आपका सवेरा भी होगा, आपका वक्त भी बदलेगा। बस आपको उस रात में धैर्य का दिया जलाए रखना है। सोचिए उस किसान के बारे में जो बीज बोता है। क्या बीज बोते ही अगले दिन उसे फल मिल जाता है? नहीं, वो इंतजार करता है। वो रोज पौधे को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, उसे आंधी तूफान से बचाता है। उसे विश्वास होता है कि एक दिन इस पर फल जरूर लगेंगे। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही किसान बनना है। अपने कर्म का बीज बोते रहना है और सही समय का इंतजार करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम घबराते क्यों हैं? बेचैनी का असली कारण क्या है? इसका जवाब भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हमारी घबराहट का सबसे बड़ा कारण है कर्म से ज्यादा फल की चिंता करना। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अंजाम के विषय में सोचने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया हूँ तो लोग क्या कहेंगे? ये सवाल हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हम उस काम में अपना 100% दे ही नहीं पाते और यहीं पर गीता का वो अमर श्लोक हमारे जीवन का सार बन जाता है, जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसे सरल भाषा में समझिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर है, अपने कर्म पर है। परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो इसकी चिंता करके क्यों अपना आज खराब कर रहे हो? सोचिए, एक क्रिकेटर का काम क्या है? अच्छी गेंदबाजी का सामना करना और अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट खेलना। अब गेंद बाउंड्री के पार जाएगी, कैच हो जाएगी या एक रन मिलेगा, ये उसके हाथ में है ही नहीं। यदि वो शॉट मारने से पहले ही आउट होने के डर से कांपने लगेगा तो वो कभी अच्छा खेल ही नहीं पाएगा। मित्रों, आप और मैं भी अपनी अपनी जिंदगी के खिलाड़ी हैं। हमारा काम है अपना किरदार, अपनी ड्यूटी, अपना कर्म पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करना। फल, परिणाम, नतीजा उसे उस परम शक्ति पर छोड़ दो। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हो तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, आपकी घबराहट खत्म हो जाती है। जब आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो, पूरी मेहनत करते हो और फिर भी अकेलापन और डर महसूस होता है, तब भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो कोई भी पूरी श्रद्धा से बिना किसी सहारे के सिर्फ मुझ पर भरोसा करके अपना कर्म करता है, उसकी जिम्मेदारियां मैं खुद उठाता हूँ।
उसके पास जो नहीं है वो मैं उसे देता हूँ और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। बोलो राधे राधे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है अपनी पूरी शक्ति से अपना कर्म करो और ये अटूट विश्वास रखो कि एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। याद है सुदामा की कहानी? सुदामा गरीब थे, उनके घर में खाने का दाना नहीं था। वो कृष्ण के पास मदद मांगने नहीं गए थे, वो तो बस अपने दोस्त से मिलने गए थे। उन्होंने अपने हिस्से की मुट्ठी भर चावल की पोटली भी संकोच में छिपाई थी, लेकिन कृष्ण सब जानते थे। सुदामा जब घर लौटे तो उनकी झोपड़ी की जगह महल था। उनका वक्त बदल चुका था। क्यों? क्योंकि उनके मन में सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम था। आपका भी वक्त बदलेगा जब आप अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करेंगे और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास रखेंगे। आप अकेले नहीं हैं, वो दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। मित्रों, अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारे कैसे? जब घबराहट हो तो क्या करें? मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित है। पहला है अपने स्वधर्म को पहचानो। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है पढ़ना। आप नौकरी करते हैं तो आपका धर्म है अपना काम ईमानदारी से करना। आप एक पिता हैं तो आपका धर्म है परिवार का पालन करना। कल की चिंता को छोड़कर बस अपने आज के काम पर, अपनी आज की ड्यूटी पर अपना 100% फोकस करें। दूसरा है समर्पण का भाव लाओ। मेहनत करने के बाद परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर दो। कहें, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी है, अब जो भी परिणाम होगा वो मैं आपका प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। ये एक लाइन आपकी 90% चिंता खत्म कर देगी। तीसरा है धैर्य का अभ्यास करें। वक्त बदलता है लेकिन इसमें वक्त लगता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, रात को दिन में बदलने में समय लगता है। बेचैन ना हो, हर दिन खुद से कहें, मेरा भी समय आएगा, बस मुझे धैर्य रखना है। चौथा है विश्वास को जिंदा रखें। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी उस अदृश्य शक्ति पर अपना विश्वास मत खोना। ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं और सही समय पर आपकी मदद जरूर करेंगे। बोलो राधे राधे। मित्रों, अब जब भी आपका मन घबराए, जब भी लगे कि वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को याद करना, जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन उसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा सारथी भी था, और वो सारथी आपके भी साथ है, आपके अंदर की आवाज बनकर गीता के ज्ञान के रूप में। घबराओ मत, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदलता है और आपका भी बदलेगा। आज की रात कितनी भी काली क्यों ना हो, आपके जीवन का सूरज भी निकलेगा। बस अपने कर्म का दिया जलाए रखना और उस सारथी पर विश्वास बनाए रखना। बोलो राधे राधे।